हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, उसके बाद फिर इसके विभिन्न भेदों के बारे में बताया। उसमें आपने समास के भेदों के बारे में देखा। आज हम समास के भेद के अंतर्गत इसका जो अंतिम भेद बच रहा है हमारे पास, तत्पुरुष समास, उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि ये किस तरह से जाना पहचाना जाता है और किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से इसका प्रयोग होता है। उन सब बातों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समास में तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। उत्तर पदार्थ, जैसा कि मैंने बताया कि समास के दो पद होते हैं। समास में जब हम समस्त पद का प्रयोग करते हैं तो उसके दो पदों में बांटते हैं। पहला पूर्व पद कहलाता है, दूसरा उत्तर पद कहलाता है। तो उत्तर पदार्थ प्रधानों यानी कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, दूसरे पद का अर्थ विशेष होता है, इसलिए इस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। साथ ही इसमें आपको एक बात और बता दूं, इसमें जो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है कि 6 विभक्तियों के आधार पर इस समास को हम पहचान सकते हैं और उन 6 विभक्तियों के आधार पर ही इसके 6 भेद होते हैं। देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं जो कि कर्म से लेकर अधिकरण तक चलती है और इन विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। ठीक है। तो इन सब विभक्तियों के आधार पर यह तत्पुरुष समास बटा हुआ है और इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इसको तत्पुरुष समास के रूप में जाना जाता है। जैसे द्वितीय विभक्ति हुई तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति हुई तो तृतीय तत्पुरुष। अब ये विभक्तियाँ क्या होती है तो एक बार मैं इसको आपको रिवाइड करवा देता हूँ। पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है, आपने कारक की विभक्तियों के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो हम कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्म यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के भाव में, तो इस प्रकार से ये जो बातें जो हमने कारक के अंतर्गत पढ़ी, उन्हीं विभक्तियों के आधार पर हम तत्पुरुष समास को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि विभक्ति के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं और उन्हीं 6 भेदों के आधार पर सबसे पहले देख सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसमें पहला पद जो होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ग्रामम गत। ग्रामम गत का मतलब होता है गांव को गया हुआ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कारक का चिन्ह जो कि को शब्द से हम इसको पहचान रहे हैं, तो ग्राम गत। ठीक है। उसी प्रकार से सुखम प्राप्त यानी सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो इन 2 शब्दों के आधार पर, को शब्दों के आधार पर हमने पहचाना कि ये द्वितीय तत्पुरुष है। यानी कि पहला पद जो होगा वो कौन सा होगा, द्वितीय विभक्ति का होगा। ठीक है। उसके बाद तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में भी ऐसे ही होता है कि पहला पद जो होता है वो तृतीय विभक्ति का होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे कि देख सकते हो बानेन और विद्यया, ये दोनों शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति में। तो बाणहत, बानेन हत का मतलब होता है बाणहत यानी कि तीर से मारा हुआ, बाण के द्वारा मारा हुआ। ठीक है। तो तीर से शब्द जो है यानी कि उस तीर का प्रयोग करके हम किसी को मार रहे हैं, तो तीर से मारा गया। विद्याहीन यानी विद्याहीन यानी कि विद्या से हीन, जो विद्या प्राप्त नहीं करता है या जो जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है वो विद्याहीन यानी कि विद्याहीन के रूप में जाना जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है और दूसरा पद किसका होता है, प्रथमा विभक्ति का। और चतुर्थी का अर्थ हम यहाँ पर लेते हैं के लिए, शब्द के लिए। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हो भूतेभ्य बलि,
भूतेभ्य बलि का मीन्स होता है भूत बलि, यानी कि भूतों के लिए बलि। देखा होगा आपने कई बार, ये साधु सन्यासी जो होते हैं वो भूतों को वश में करने के लिए बलि चढ़ाते हैं, तो वही शब्द यहाँ पर भूत बलि के रूप में हम देख सकते हैं। गोप्य हितम यानी कि गोहितम यानी गायों के लिए जो भलाई का काम करते हैं, हित करते हैं, उसके लिए। तो यहाँ पर हम इन दो शब्दों से पता लगा रहे हैं कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है। फिर देन आफ्टर पंचमी तत्पुरुष, पंचमी जिसे हम अपादान कारक के रूप में भी जानते हैं, और इसमें का जो चिन्ह है वो से शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे से शब्द किसी वस्तु के से दूसरी वस्तु से अलग होने के रूप में हम यहाँ पर से शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मार्गात भ्रष्ट, मार्गात मतलब रास्ते से भ्रष्ट यानी अलग हुआ या भटका हुआ, तो मार्गात भ्रष्ट मतलब मार्ग भ्रष्ट, जिसका हिंदी मीन्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रास्ते से भटका हुआ, यानी वो रास्ते से अलग हो गया, जिस मार्ग से वो जा रहा है उस रास्ते से वो अलग हो गया, इसलिए हम यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, अश्वात पतित, अश्वात का मतलब होता है घोड़ा, अश्वात का मीन्स होता है घोड़े से, पतित मतलब गिरा। कोई व्यक्ति घुड़सवारी कर रहा है और वह उससे अचानक गिर जाता है, यानी घोड़े से वह क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम किस विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, पंचमी विभक्ति का, और इसी के आधार पर अश्वपतित के अंदर समास कौन सा हो रहा है, अपना पंचमी तत्पुरुष समास इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। देन आफ्टर सृष्टि तत्पुरुष समास, सृष्टि तत्पुरुष समास हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड करने के लिए, जोड़ने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं सृष्टि विभक्ति के अंदर हम का के की संबंध बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ का किसी दूसरी वस्तु से रिलेशन होता है, तो वहाँ पर हम सृष्टि तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, देशस्य भक्त, देशस्य देशस्य यानी देश का भक्त, यानी कि जो देशभक्त होता है वो देश भक्त कहलाता है। ठीक है, देश का भक्त देशभक्त कहलाता है, तो देशस्य भक्त यानी देश भक्त। दूसरा देख सकते हो, सुतस्य पुत्र, जिसे हम सूत पुत्र के नाम से भी जानते हैं। सूत पुत्र आप सब जानते हैं, प्राचीन काल में जब साधन नहीं होते थे तो उस समय रथ गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, रथों का प्रयोग किया जाता था, और उसका जो सारथी होता था, रथ को चलाने वाला जो होता था, उसे ही सूत कहा जाता है। आपने महाभारत में भी देखा होगा कर्ण, जिसे सूत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुतस्य पुत्र यानी सूत पुत्र, यानी कि सूत का पुत्र। देन आफ्टर अगली आती है अपने अधिकरण विभक्ति के अंतर्गत हम सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। अधिकरण में मैं पे पर, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं कमरे में गया, टेबल पर, तो इस तरह से मैं पे ये शब्द जो है ये अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, या जिसे आप सप्तमी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सभायाम पंडित, यानी सभा में पंडित है जो, ठीक है, सभा में पंडित, सभा पंडित कहलाता है। फिर धर्म में दक्ष, धर्म में दक्ष यानी कि कोई व्यक्ति किसी धर्म में विद्वान होता है, उस धर्म के बारे में जानने वाला होता है, तो धर्म में दक्ष, दक्ष का मीन्स उसको जानने वाला, उसका विद्वान, वह व्यक्ति कहलाता है धर्म दक्ष। तो इस प्रकार से मैंने आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको अच्छी तरह से वॉच करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।